है दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह दैनिक जागरण के साथ तो लेकर आई हूं बिग बॉस का रिव्यू। आखिरकार जैसे आपने प्रोमो में ही देखा होगा कि जैस्मीन और एली एक तरह से एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा रोते हैं और एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने की बात करते हैं। आखिरकार इसके पीछे का राज क्या है, और साथ में जब बिग बॉस ने एक और एविक्शन के लिए लोगों को रेडी कर चुके हैं, तो आखिरकार कौन घर से एविक्ट हो सकता है और किस तरह का टास्क मिला था, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। बहुत शॉर्टकट इस बार का रिव्यू होने वाला है क्योंकि इतना कुछ खास नहीं हुआ है, क्योंकि सभी को पता है फिनाले आने वाला है। अपने आप को घर में बचाने के लिए बहुत सारी चीजें अब लोग कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि अब लोग गेम को अब सीरियस लेना शुरू किए हैं, जबकि कुछ दिन ही बचे हुए हैं। आपको बता देती हूँ कि जहाँ पे एजाज शहजाद को लेकर बहुत सारी बातें बोलते हैं, उसको लेकर घर में थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट होते हैं। सडनली पता नहीं कहाँ से शहजाद की टॉपिक आ जाती है, निक्की तंबोली निकालती हैं, उस पर एजाज ये बात बोलते हैं। मैंने उनको बहुत ज़्यादा समझाया है, फिर भी वो समझे नहीं, और इसी की वजह से आज वो घर से बाहर है और मैं घर के अंदर हूँ। बस यही चीज़ है कि मैं उनको समझाया, बस इस चीज़ पे सारे घर वाले नाराज़ हो जाते हैं। मतलब स्पेशली राहुल और जैस्मिन बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि भैया आप किसी के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, वो घर से निकल चुका है, आप घर के अंदर है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप इस तरह की बातें करें। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर होती है, वहीं पे बिग बॉस एक नया टास्क देते हैं और ये कहते हैं कि आपको एक टाइमिंग का मेजरमेंट रखना है, कि मैनेज करना है एक टाइम को, स्पेशली कि आप 37 मिनट तक अपने जोड़ीदार के साथ चेयर पे बने रहे। आपको किसी भी तरह उस मिनट को काउंट करना है। साथ में जब घर वाले आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, आपको उन सवालों का जवाब भी देते रहना है। बस यही टास्क मिला था जिसमें एली और जैस्मीन फेल हो जाएंगे और इसीलिए इन दोनों में से किसी एक को घर से बेघर होना पड़ेगा। बाकी जितने भी लोग हैं उनसे बहुत सारे कड़वे सवाल पूछे गए हैं। चाहे रुबीना और अभिनव से ये पूछा गया कि भैया आप दोनों ने अपनी टीआरपी लेने के लिए एंड मोमेंट में, आपको पता है कि ये जो वीक है वो पूरा फाइनल वीक है, इसी वजह से आपने अपने रिश्तों का खुलासा किया। वहीं कविता ने जाके एजाज से ये बात पूछा कि जब मैंने आपको इतने बार टच किया, जब आप मेरे घर आए थे मेरे बर्थडे पार्टी में, तब आपको एतराज क्यों नहीं हुआ। मतलब पर्सनल लेवल पे जाकर जितने भी सवाल पूछे जा सकते थे हर किसी ने पूछा है। चाहे एली और जैस्मीन से उनकी शादी को लेकर बात करना हो, चाहे उनके रिश्ते को लेकर बात करना हो, खुल के लोगों ने अपना भड़ास, अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी उस जो टास्क में पूरी तरह निकाला है। अब तक ये दिखाया नहीं गया है कि किसकी टाइमिंग सबसे ज़्यादा कम है, पर प्रोमो से ये बात पूरी तरह क्लियर हो चुकी है कि जैस्मिन और एली की टाइमिंग हद से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि घर वाले भी ये बात कहते हैं कि हमारी टाइमिंग चाहे जितनी भी हो, पर एली और जैस्मिन की टाइमिंग से तो हम बहुत ज़्यादा कम ही होंगे, क्योंकि वो मोर देन 1 आवर के ऊपर बैठे हुए हैं। और इसी की वजह से इन दोनों में से किसी एक को जब निकलने का मौका मिलेगा, तब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन इस गेम के लिए, मतलब अपने प्यार के लिए इस गेम की कुर्बानी करेगा। जहाँ फाइनल वीक आ रहा है, बैक टू बैक कोई घर से निकल रहा है, तो वहीं घर के अंदर कुछ कंटेस्टेंट वापस, मतलब एक्स कंटेस्टेंट वापस आने वाले हैं। ये लगाया जा रहा है कि भैया अब जो बिग बॉस का गेम होगा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग करने की कोशिश की जा रही है कि टीआरपी की लिस्ट में कहीं बिग बॉस आ जाए। बिग बॉस को लेके था ये मेरा रिव्यू कि आखिरकार जैस्मिन और एली में से कौन घर से बेघर हो सकता है और टॉप 4 में कौन अपनी जगह बना सकता है। आपको क्या लगता है कि कौन डिजर्व करता है टॉप 4 में जाना, और वो जो चैलेंजेस घर के अंदर आ रहे हैं उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करके इस गेम को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और बाकी खबरों के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।